श्रवण पाइए विश्रामा रामचरित मानस यही नामा। देखिए, सारी सृष्टि हनुमान जी को ये क्यों प्रिय है? शिव जी कहते हैं मैं इसे हनुमान जी के लिए लिख रहा हूं। ये तुमने हनुमान जी के लिए लिखा है, तो मैं जानकर 8 अक्षर इसके कर रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी अष्टविध मैथुन से दूर रहता है। जय हो। श्रवणम कीर्तनम केली स्पर्शनम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च। वो किसी महिला का श्रवण नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, खेलते नहीं, स्पर्श नहीं करते, गोपनीय बात नहीं करते, संकल्प नहीं करते, अध्यवसाय नहीं करते, क्रिया नहीं करते। तो राम 8 प्रकार की मिथुन धर्म से यह ग्रंथ रहित है, प्रतिज्ञा है। संबुक भेक सिवार समाना और इहान विषय कथा रसनाना। यहाँ विषय कथा नहीं, इसीलिए मैंने 8 अक्षरों का यह नाम रखा, रामचरित मानस यही नामा रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा सुनत श्रवण पाइए। क्या आनंद है जीवन का, यही तो आनंद है। शिव जी कहते हैं कि देखो ऐसा है, 8 प्रकृतियां जीव को सताती रहती हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मेरे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकृतियों से व्यक्ति दूर कैसे हो? इनकी वासना से कैसे दूर हो व्यक्ति? भूमि की वासना से, जल की वासना से, अग्नि की वासना से, वायु की वासना से, आकाश की वासना से, मन की वासना से, बुद्धि की वासना से, अहंकार की वासना। केवल रामचरितमानस का श्रवण कर ले बस 8 प्रकृतियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इसलिए रामचरित मानस ही नामा रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। क्या आनंद है। शिव जी कहते हैं ऐसा है कि 8 अक्षर इस नाम में से रखे गए। बहुत उपयोगी ग्रंथ है हमारे जीवन के लिए, बहुत उपयोगी है। क्यों? बोले इसलिए कि उपनिषद में
भगवान के लिए भगवान की 8 विशेषताएं बताई गई। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, क्या क्या 8 विशेषताएं भगवान की? अपहत पापमा, छांदोग्य प्रसन्न कहते हैं भगवान अपहत पापमा, भगवान ने पापों का भी नाश किया है और पापियों का भी नाश किया है। अपहतानि पापमानि येन स अपहत पापमा, अपहता पापमान येन स अपहत पापमा। और भगवान विजरह, जरा से रहित हैं, विगत 2 विमृत्यु, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। 3 विशोक, भगवान को कभी शोक नहीं होता। 4 अविजिघत्सः, भगवान को कभी खाने पीने की इच्छा नहीं होती। 5 अपिपासः, भगवान को प्यास नहीं लगती। 6 सत्यकामः, भगवान सद्यो हितम सत्यम तम कामय तत्कामयते, संतों का हित ही भगवान चाहते रहते हैं। 7 सत्य संकल्प, भगवान का संकल्प सत्य होता है। इसे विभीषण ने कहा ना, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़। इन 8 गुणों का रामचरितमानस में वर्णन हुआ है, इसीलिए रामचरितमानस को 8 अक्षरों का नाम दिया गया। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। रामचरित मानस क्या बताऊं मैं। और अब कह रहे हैं, इसी रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी ने, आपने तुलसीदास बाबा आपने भगवान के 8 चरित्रों की व्याख्या की है, जो पार्वती जी ने प्रश्न किए थे। पार्वती जी ने चरित्र के 8 प्रश्न किए। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी बिलाई, राज तजा सुदूषण काहे, बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ में रावण मारा, राज बैठी कीले बहुलीला, सकल कहु
शुभशीला। ये 8 प्रश्न पार्वती जी ने किए हैं। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर क्यों धारण किया, वह कारण बताइए। एक, पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, राम जी का अवतार कहिए। 2, बाल चरित्र कहिए। 3, कहो जथा जानकी विवाही, जानकी जी का विवाह, सीताराम जी का विवाह कहिए। 4, राज तजासो दूषण कही, राज छोड़ने में किसका दोष था। 5, बनबस कीन्हो चरित अपारा, वनवास में रहकर अपार चरित्र किया। 6, कहो नाथ जी में रावण मारा, रावण को कैसे मारा। 7, और राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकर करो शंकर शुभ। राज बैठकर कौन सी लीला की। 8, ये 8 ही चरित्र के प्रश्न हैं और रामचरितमानस में ये 8 ही चरित्र कहे गए हैं। इसलिए रामचरित मानस रामचरित मानस सुनत श्रवण पाई